समुंदर दिखने में जितना शांत उतना ही गहरा और रहस्यमय। लहरें आती जाती है, हम सोचते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई नहीं जानता कब यही शांत दिखाई देने वाला समुंदर अपना रुद्र रूप दिखा दे और एक पल में कितनी जिंदगियां निकल जाए। आज हम ऐसी सच्ची हैरान कर देने वाली कहानी देखने वाले हैं जिसने सतह के नीचे 3 दिन बिताए। डर, अंधेरे और मौत के बीच जिंदा रहने की जिद सिखाती है। सुबह का वक्त था। नाइजीरिया के तट से करीब 20 मील अंदर समुद्र में जा रही थी एक बोट जिसका नाम था जैकन 4, जिस पर 12 लोग सवार थे। सब कुछ सामान्य था। समुद्र भी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। धूप हल्की थी, हवा में नमी थी। टैग बोट जैकन 4 धीरे धीरे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। 12 लोगों का दल हंसी मजाक और काम में मगमौल में था, पर कोई नहीं जानता था समुद्र की सतह के नीचे एक डरावनी कहानी अपना मुंह खोल रही थी, जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। अचानक से हवा की गति बदल गई। कुछ ही देर में आसमान गहराने लगा। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। एक जोरदार लहर बोट से आ टकराई। लहर टकराने की वजह से इंजन रूम में वाटर इनटेक का अलार्म बजने लगा। पानी अंदर आने लगा। लोग दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, इंजन बंद करो, पाइप चालू करो की आवाज बोट पर थी। लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में जैकन 4 उलट गई और काले समुंदर में समा गई। पानी चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। हवा खत्म हो रही थी और बीच में हैरिसन ओकेने नाम का इंसान, जिसे लहरों ने सबसे नीचे वाले कैबिन में फेंक दिया था। ऐसा अंधेरा कि हाथ भी नजर ना आए। सांसें तेज, दिल की धड़कने की आवाज कानों में गूंज रही थी। चारों ओर मरे हुए साथी की चुप्पी थी। कोई आवाज न थी, सिर्फ मौत की गंध। हैरिसन ने अपना हाथ ऊपर उठाया। एक जगह से हल्की सी ठंडी हवा लग रही थी, वहां जाके रुका। उसे जो शायद उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। वो आधा पानी में डूबा था। पानी में छोटी छोटी लहरें और हलचल थी। सारा शरीर ठंड से कांप रहा था। उसके हाथ में बस एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल थी, जिसे वो धीरे धीरे पी रहा था ताकि जिंदा रह सके। रात बीत चुकी। अंधेरा और भी गहरा हो गया। कभी ऊपर से कुछ चीजें गिरने की आवाज आती थी, तो कभी कोई मछली पानी में तैरकर टकराती थी। और इसी आवाज से उसका दिल बैठा जा रहा था। वो खुद से बातें करने लगा। भगवान, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी। दूसरे दिन हवा कम होने लगी। उसने अपनी नब्ज पर हाथ रखा। धीरे धीरे कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर भी हैरिसन ने खुद को पानी की सतह से थोड़ा ऊपर खुद को उठा के रखा ताकि थोड़ी सी हवा का बुलबुला उसे मिल सके।
और वो फुसका कर बोला, अगर किसी ने मुझे ढूंढा तो शायद मैं बच जाऊंगा। दूसरा दिन निकल चुका था। तीसरे दिन अचानक से ठक ठक की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था शायद कोई चीज पोर्ट को ठकठका रही है। हैरिसन का दिल उछल पड़ा। वो आवाज करीब आने लगी थी। पर वो एक रेस्क्यू टीम थी जो डूबे हुए शव को ढूंढ रही थी। एक गोताखोर कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी में सब कुछ देख रहा था। अचानक से अंधेरे में से एक कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा और गोताखोर का हाथ कसकर पकड़ लिया। गोताखोर चीखने लगा। वो डर गया। उसे लगा कोई भूत है, लेकिन वो भूत न था, वो जिंदा इंसान हैरिसन ओके था। 3 दिन, 30 मीटर गहराई, पूरी अंधेरी दुनिया, और फिर वो जिंदा। जब उसे ऊपर लाया गया, उसका शरीर ठंड पड़ चुका था। चेहरा डर से सफेद और आंखों में सिर्फ चमक जिंदगी की थी। वो बोला, मैंने भगवान को देखा, उन्होंने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। ये कहानी सिर्फ मौत से बचने की नहीं, बल्कि जिंदगी से लड़ने की हिम्मत की कहानी है। कभी कभी सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी अगर दिल में उम्मीद बची हो तो जिंदगी लौट आती है। समुंदर ने उसे निगलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ठान लिया, जब तक मैं सांस ले रहा हूं मैं जिंदा हूं।